नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डवाली में भी बीमा क्लेम व मुआवजा की मांग को लेकर किसानों की ओर से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले सिरसा के चोपटा नारायणखेड़ा में भी टंकी आंदोलन कर किसानों की तरफ से बीमा क्लेम की मांग को पुख्ता किया गया था और अब वहीं पर डबवाली में भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले यहां पर बकाया बीमा क्लेम व फसल मुआवजा की जो मांग को लेकर किसानों ने आज एक दिन का सांकेतिक रोष प्रदर्शन यहां पर रखा है और यहां के आसपास के इलाके के गांवों के बड़ी संख्या में जो किसान यहां पर पहुंचे हैं और निश्चित इसमें जो तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचकर इस किसानों के रोष प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। सबसे बड़ी मांग है कि 2020 में गुलाबी सुंडी से प्रभावित किसानों को उनका जो मुआवजा राशि थी वो उनको नहीं दी गई है। खरीफ 2022 का बीमा क्लेम अभी तक पूरा पड़ा है और इसके अलावा 6 पूरी मांगे हैं, जिसमें किसानों की तरफ से सबसे बड़ी मांग है बीमित किसानों को बीमा की निःशुल्क पूरी जानकारी दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि वर्ष 2020-21-22 का जो पेंडिंग पड़ा बीमा है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग किसानों की तरफ से रखी गई है कि अगर एक महीने के भीतर किसानों को उनका बीमा क्लेम जारी नहीं किया जाता तो उसके बाद 12% ब्याज के साथ उनकी टोटल राशि है वो किसानों को भेजी जाए। और इसके अलावा अगर इसमें कोई भी अगर दोषी पाया जाता है अधिकारी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मांग जो किसान कर रहा है कि जब क्रॉप कटिंग होती है तब नंबरदार किसान सरपंच इन तमाम जो लोगों को लेकर जो बीमित कंपनियां हैं वो क्रॉप कटिंग करे। तो ये सबसे बड़ी जो मांगे किसानों की तरफ से यहाँ पर रखी गई। इसके अलावा 2022 में जो बाढ़ की वजह से मवेशियों को और लोगों को जो फसलों का नुकसान हुआ था उनकी भी भरपाई की जाए। और इसके अलावा बाढ़ 2022 में बाढ़ से खराब फसलों का है और बाढ़ से प्रभावित किसान मजदूरों की मांग को लेकर चंडीगढ़ जा रहे किसानों को भी तुरंत रिहा किया जाए। और लगातार पिछले करीब 100 दिनों से ज़्यादा भी चोपटा में किसानों की ओर से बीमा क्लेम की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी तक वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले टंकी पर चढ़कर किसानों ने करीब 20 दिन से ज़्यादा का प्रदर्शन किया था और उसके बाद करीब 40 गाँव का जो बीमा क्लेम है वो जारी भी किया गया था। लेकिन डवाली में कई महीनों से पूर्व ये सबसे बड़ी मांग यहाँ के किसानों की है। जो 2020 के गुलाबी सुंडी का मुआवजा था वो करीब डवाली और गोरीवाड़ा को मिलाकर 45 करोड़ बनता है और वो पूरे का पूरा पैसा लैप्स हो गया था। उसके बाद वो पैसा आज तक किसानों को नहीं दिया गया। इससे पहले भी किसानों ने कई मरतबा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हर बार उनको आश्वासन दिया जाता है। और आज भी डवाली के जो एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर किसानों की तरफ से बीमा क्लेम और फसल मुआवजा की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020, 2021 और 2022 का जो फसल बीमा क्लेम है और फसल मुआवजा वो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। बार बार हमने धरने प्रदर्शन किए, सरकार को प्रशासन के माध्यम से मांग पत्र दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार हम धरने लगाने पर मजबूर हैं और आज का भी हमारा जो धरना प्रदर्शन है सरकार को जगाने के लिए है कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा व बीमा क्लेम डालें। आगे की क्या रणनीति है सर? आज सांकेतिक आपका पन्नू जी, जैसे पिछले जो रोष प्रदर्शन था ट्रैक्टर से जो किसानों ने रोष मार्च निकाला था उसमें एसडीएम महोदय जी ने ये बात हमें आश्वासन दिया था कि जो पिछला 2020 का फसल का मुआवजा वो लैप्स हो गया है और हम दोबारा प्रयास करेंगे। आने वाले 15 दिनों में हर एक किसान के खाते में फसल का मुआवजा आ जाएगा। लेकिन उस बात को आप जानते हैं कि लगभग 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम फिर एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया है। एसडीएम साहब को आज फिर हम मांग पत्र देंगे और उनको यथास्थिति क्या है मुआवजे को लेकर वो एसडीएम साहब हमें अवगत कराएंगे। उसके बाद अगर हमें पक्का मोर्चा भी लगाना पड़ा तो हम पक्का मोर्चा लगाएंगे किसानों जब तक किसानों का मुआवजा आ नहीं जाता। धन्यवाद। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ परसों मीटिंग करके असीं ये फैसला लैके आप एक दिन का संकेतिक धरना ला के एसडीएम साहब नूं मंग पत्र दईए कि साडा मुआवजा किन्ने दिनां दे विच साडे खात्यां दे विच पाओगे, क्योंकि इन्हां दी कमजोरी करके उदों मौके ते एसडीएम है नहीं सी। 2 महीने विला रह गया,
ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਗਦਾ है। देखो, ये संयुक्त किसान मोर्चा डबवाली में जो मोर्चा लगाया गया है, पूरे सिरसा की जथेबंदियों ने यहाँ हाजिरी लगाई है। विषय क्या है? खरीफ 2020 का जो मुआवजा बकाया है, जो कि पहले सरकार ने 308 करोड़ बनाया था, उसके बाद में फिर दोबारा से बना के 258 करोड़ बनाया। 258 करोड़ में यहाँ की तहसील का जो था वो 72 करोड़ 77 लाख के करीब बना था, जो कि बाद में फिर कैप लगा दी। एक 33 से 50% वाला स्लैब डालने के बाद यहाँ का मुआवजा बन गया था 67 करोड़ 77 लाख रुपए, जो कि जो दोनों तहसीलों का गौरी वाले और डबवाली की बात करता हूँ, अब दोनों का फिर कम करके फिर दोबारा बना दिया। 24 करोड़ 70 लाख के करीब इसका है और 17 करोड़ 20 लाख के करीब है गौरी वाला का। तो ये मुआवजा जो आ गया था तहसीलों, दोनों तहसीलों में जो पेमेंट थी, जो फंडिंग थी, आ गई थी, लेकिन जानबूझ के यहाँ के एसडीएम साहब और तहसीलदार ने मिलकर उसको बांटा नहीं। वो 31 मार्च आने के बाद वो फंड वापस हो गया। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, अब जो खरीफ 2022 में हमारी बहुत जो भारी बरसात से जो फसल बर्बाद हुई थी, उसका जो बीमा क्लेम है, जो कि उस बीमा क्लेम को लेकर पहले भी कई जगह धरना चल रहा था, वो उसके लिए भी साथियों ने धरना लगाया। ये दो मांगे हैं। इसके साथ साथ कई साथी अभी भी करीब 2021 रबी 2021 के भी कुछ खाते रहते हैं, उनकी भी दुरुस्ती होने वाली है। तो ये अब सभी मांगों को लेकर एक जो नया बीमा प्रीमियम कट रहा है, हरियाणा को 3 क्लस्टर में बांटा जाता है। 2 क्लस्टर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास है, एक क्लस्टर जो केशमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसके पास है। अभी तक एक क्लस्टर जो पहला क्लस्टर है उसका तो क्लियर है, उसका बीमा कट रहा है, लेकिन दूसरे 2 क्लस्टर के खिलाफ दूसरी कंपनियां हाई कोर्ट में गई हुई हैं। अभी तक हमारे किसी भी साथी का बीमा प्रीमियम नहीं कटा है। बैंक ने काट लिया है, बैंक के हेड में, आगे तक गया नहीं है। अब फसल नई आ गई है, अब उसमें भी ये नई शंका ये बनेगी भी अगर फसल ठीक रही तो बीमा काट लेंगे, कंपनी को दे देंगे, अगर फसल खराब हुई तो प्रीमियम के नाम से हमारे साथ लूट होगी। ये इन मुद्दों को लेकर हमारे सभी साथियों ने डबवाली के संयुक्त मोर्चा ने यहाँ मोर्चा लगाया है। तो इसलिए हमारी भारतीय किसान एकता बी की टीम भी यहाँ पहुँची है, सबके सहयोग के, सभी गाँव वालों के सहयोग से सभी जथेबंदियाँ आई हैं। तो आगे की जो भी इनकी रणनीति होगी, हमारी जथेबंदी इनके साथ है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या मांगे आपकी तरफ से आज की रहने वाली है और आगे की रणनीति? आज सिर्फ और सिर्फ बड़ा मुद्दा, हमारा मुद्दा वो है बीमा और मुआवजा। बीमा और मुआवजा सरकार पास कर देती है और देने के समय आनाकानी, आज की तारीख, कल की तारीख, कभी ऊपर सुनवाई कभी नीचे, किसान की सुनवाई कहीं भी नहीं। बीमा कंपनी ने कह दिया भी बीमा क्लेम में ज़्यादा बन गया, वो ऊपर तक चला गया, दिल्ली गया जी, दिल्ली से कब वापस आएगा हमें तो पता नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाद बीमा देना होता कंपनियों ने, जब उसका पास हो गया, मगर 6-6 महीने नहीं, 2-2 साल बाद भी नहीं दे रहे बीमा। तो जितना चर 1 महीने के बाद जितना टाइम लेट है तो हमारे समेत ब्याज बीमा दिया जाए। दूसरा, हमारा प्रीमियम काटा है बैंक से। बेशक किसी बैंक ने किसी तरीके से काटा, प्रीमियम कटने के बाद अगर बीमा नहीं मिलता तो मिली भुगत सरकार की बीमा कंपनियों से है। हमें टैंकियों पे क्यों चढ़ना पड़े? पहली बार नहीं, हर बार जब बीमा पास होता है, बीमा क्लेम पास हो जाता है, टैंकी पे चढ़ो, बीमा लो, गाड़ियों पे रोको, सड़कें रोको, धरने लगाओ। मतलब क्या है? क्यों धरने लगाने पड़े? यहाँ देखा होगा लास्ट में डबवाली में धरना लगा, ये लास्ट में 2020 का जो बीमा पास हुआ है उसके अभी कुछ गांव बाकी पड़े हैं। 2021 में कणक का, गेहूं का भारी नुकसान हुआ था, पास हुआ, किसी को मिल गया, एक गांव में 2-4 किसानों को दे दिया, बाकी बीमा कंपनियों का लूट। 60,000 करोड़ रुपए सालाना बीमा कंपनियां किसानों से लूट रही है और प्रीमियम तो अलग जा रहा है हमारा। तो
इसलिए हम सरकार से अपील करते थे भाई ज़्यादा से ज़्यादा बीमा हमें 30 दिन के अंदर अंदर दिया जाए, और जो बीमा के साथ साथ जिन किसानों वो बीमित किसान नहीं है उनका मुआवजा बनता है जो वो भी टाइम से दिया जाए, और जिन किसानों का बीमा उनके खाते में पहुंच गया, बैंक ने काट लिया और बीमा कंपनियों ने वापस कर दिया, उनका प्रीमियम वापस कर दिया, वो 30% किसान 2022 के हैं। क्यों वापस किया? इसमें ये नुक्सा है, इसमें ये नुक्सा है। किसी किसान ने अपने हाथ से फार्म नहीं भरा, बैंक ने भरे। अगर करेक्शन कहीं है तो करेक्शन करवा लें। बीमा प्रीमियम वापस करने का मतलब क्या हुआ? तो ये हम सरकार के साथ साथ अपील करी थी, सरकार ने हमारी आज तक मेमोरेंडम दिए नहीं मानी। अगर नहीं मानी तो आज हम चल के धरना लगाने आए हैं। आज सरकार को हम फिर चैलेंज करके आएंगे कि उन्होंने सरसा वाले जो चौपटे वाले नौजवान किसानों से 1 महीने का वादा किया, अब उसको कितने दिन हो गए? 15 दिन पहले हो गए। 4 महीने से ज़्यादा वो धरना चलते हो गया। 4 महीने धरना बीमे के लिए लगाना पड़े, और हमारी अगर ज़मीन और ये कोई सारा कुछ हो गया उसके में क्या कितना टाइम लगाना पड़ेगा? भूमि अधिग्रहण में जो हमारी सड़क निकल रही है इसमें भी धोखाधड़ी, किसान को रात को जमीन से कब्जा छुड़वा लिया, पैसा अभी तक दिया नहीं। गरीबों के मकान तोड़ दिए, पैसा अभी तक दिया नहीं। तो लोगों में रोष तो आएगा, और हम अपील करते हैं सरकार से कि टाइम से अगर हमारा नुकसान हुआ, अगर प्रीमियम काटना तो टाइम से भी। बड़े लोग आ जाते हैं टैचियां लेके, और बड़े बड़े लोग जो टैचियां लेके आ जाते हैं, उत्थे फिर कौन किसान ते कौन मजदूर, किहदी गल सुननी है, किहदी गल किसने करनी है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान भरावो, तुसी लगभग 1.5 साल दिल्ली दियां बरूहां ते बैठ के लेके की आए हो अपने 750 किसान मजदूर भरावां दीयां लाशां नूं लेके वापस आए हो, होर कुछ नहीं लेके। साडे ते एक बिल थोपे गए सी सेंटर सरकार वालों, वो बिल वापसी कराए हैं, और तो कुछ नहीं, नवीं चीज़ तो असीं कुछ भी नहीं लेके आए। जिहड़ी साडी किसान दी, मजदूर दी, आम लोगों की जिहड़ी मुढ़ली मंग आ कि MSP लागू करो, MSP तो 100 रुपया घट कर दो, लेकिन बिकनी MSP ते चाहिए जीनस फसल, और नहीं बिकती तो उस पर क्रिमिनल केस बनाया जाए, उसकी सजा, बड़ी सजा रखी जाए, ताकि साडे नाल धोखा ना होवे, साडियां अखां दे विच घट्टा ना पाया जाए। क्यों रख दिते 5500 5700 MSP, बिक्री है 4400 4200, वो MSP नहीं चाहिए किसान को। किसान को MSP चाहिए ओरिजिनल, किसान को धोखा देने वाली, उन्होंने अखां 'च घट्टा पाउण वाली MSP नहीं चाहिए। सरकारां दे विच आपां सारे रहे, मैं एक बार फिर कह दिया, सरकारां दे हिस्सा रहे असीं सारे लोग, लेकिन कोई भी पार्टी जो सत्ता दे विच आ जाती है तो उस टाइम किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के नाल कहना पै रहा कि आ जिहड़ी हुण मौके की सरकार आ, इन्हां नूं सत्ता दे विच लगभग 9 साल हो गए, और उस टाइम भी सरकार नूं बड़े बड़े लोगों नाल वादे करके फिर पावर दे विच आए कि असीं किसान दी आमदनी दुगनी कर देंगे। और अज जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले दिनों के चोपटा ब्लॉक के साडे किसान भरावां ने 90 दिन तक चोपटा तहसील दे विच धरना रखा, और उस तो बाद उन्होंने जो उन्होंने कोई सुनवाई ना हुई, उन्होंने किसान भरावां ने जाके अपना अंदोलन नूं तेज करके पानी की टैंकी के उत्ते बैठ के 8-8 दिन गुजारे, और फिर भी सरकार दे जू नहीं रेंगी। सरकार नूं फिर जाके जगाउण वास्ते बावदी जाके रोड जाम करनी पई, और जाके फिर थोड़ी बहुत सुनवाई हुई। किसान खेत दे विच अपना काम करे, अपने बच्चे पाले जां धरने ते रवे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, साथियों, किसान भरावो, छोटे मोटे बखरेवे रहणगे साडे हैगे, जथेबंदियां दे भी हैगे, आम किसानां दे भी हैगे, दो सगे भरावां दे जदों ते इहदा बहुत बड़ा समूह हुंदा है जथेबंदी दा, और जथेबंदियां दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ रहा होंदियां। जिस तरह पहले साथी बोल के गए आ कि जथेबंदियां जिस तरह साडे पंजाब तो भी आए साथी, इन्हां नूं भी असीं सलूट करदे आ, जी आए कहने आ। और एक बहादुर जिहड़ी जथेबंदी दे साथी आ सरदार जोगिंदर सिंह अगराहां,
जिन्हें तो मेरा ख्याल कोई उंगली नहीं किसी तरह की अज तक ना उठी है और ना उठेगी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, मेरी जथेबंदी बड़ी है, मेरी छोटी है, वो आया तो सुनने वाला कोई नहीं। अस तो पिछे लगने वाले हाँ, अस ना अगे आईए क्यों, अस आ ही नहीं सकते। साडे तो पार्टियां दी मोहरां लगियां, असीं तां आगे समर्थन देने वास्ते आ गए, लेकिन असीं अगे नहीं लग सकते। क्यों अगे लगांगे नाल दी नाल उत्थे ही केस खड़ा होना कि राजनीतिक लोग आ गए और राजनीतिक लोगों ने आके घुसपैठ कर ली और राजनीतिक लोगों ने आके धरने नूं कैच कर लिया और उत्थे असीं कमजोर पै जाएंगे। किसान अजे तक किसान मजदूर की राखी वास्ते क्यों, असीं आप किसान मजदूर के बच्चे हैं, छोटे छोटे किसानों के मजदूरों के भरा के बच्चे हैं। इसलिए किसान जिहड़े साडे जथेबंदियां दे आगू आ, उन्हां नूं असीं सलूट करते हैं और उनका बहुत बहुत यहाँ पे आभार व्यक्त करती हूँ और उनको सलाम करती हूँ कि वो इतनी उम्र में भी, इस उम्र में भी वो लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। जहाँ बुजुर्ग इस उम्र में आराम करते हैं, वो इस उम्र में जोश और जुनून के साथ युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे उन्हें आवाज़ उठानी है, कैसे उन्हें समाज की, आम जनता की और किसानों की मांगों को उठा के सरकार से अपनी मांगें मनवानी है। तो एक बात कहती हूँ हमेशा कि मिट्टी से गहरा रिश्ता रखती हूँ, किसान की बेटी हूँ, ये गर्व से कहती हूँ। समय समय पर ऐसे बात आई जब हम ये कहते हैं कि पहले हम किसान हैं, उसके बाद कुछ और है, और किसान परिवार से हैं, इसलिए ये किसानों का दर्द बखूबी समझते हैं। और जो बार बार सरकार अपनी मनमानियां करती है, चाहे वो नहरी पानी को लेके हो, सड़कों के मुआवजे को लेके हो, चाहे फसल का बीमा क्लेम को लेके हो, बार बार सरकार अपनी नीयत साफ करती है। जब वो समय पे किसानों और मजदूरों को उनका भुगतान नहीं करके उनको धरने पे आने पे मजबूर करती है। सरकार चाहती है कि लगातार ये टकराव हो, सरकार मजबूर करती है किसानों को। अभी कुछ दिन पहले हमने नारायणखेड़ा में देखा, चोपटा में धरना देखा। किसानों को समय, अगर 2020 का उनका बीमा क्लेम था तो उनको दे क्यों नहीं देती। हर बार हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर जगह लोगों को ये धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। जब तक सरकार एक दो की बलि नहीं ले लेती, किसी एक दो की तबीयत नहीं बिगड़ जाती, तब तक सरकार आमादा ही नहीं होती किसी को मुआवजा देने में। अभी नारायणखेड़ा में चला था तो लोगों का मुआवजा आना शुरू हो गया। क्या सरकार चाहती है कि डबवाली में किसान फिर से वैसा ही एक बड़ा आंदोलन शुरू करे? एक बात कहूंगी किसानों से, जो ये किसान आंदोलन था हमारा, जो कृषि कानूनों को लेके, उस टाइम लोगों को आज़ादी के बाद पहली बार एहसास हुआ था कि उनमें ताकत है, उनमें एकता है, तो सरकार को झुका सकते हैं। वो 3 काले कानून रद्द करवा के ये एक किसानों ने साबित कर दिया कि उनमें जज्बा है, जुनून है। सरकार को झुकाने का जो कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, उसी मोदी को माफी मांगने पे मजबूर कर दिया। तो ये ताकत है हम किसानों में, ये किसान ताकत है आम लोगों की। तो इसीलिए मैं सब किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि सरकार को यहाँ पे मजबूर करने के लिए अपना जो जायज हक है वो मांग मनवाने के लिए इकट्ठा हो। ज़्यादा से ज़्यादा किसान संगठन जब भी बुलाएं तो वहाँ पहले आए, क्योंकि पहले हम किसान की रोटी खाते हैं, किसान परिवारों से हैं। हर कोई किसान का कर्ज उम्र भर नहीं उतार सकता, इसीलिए जब जब जरूरत हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। आज तो ये सांकेतिक धरना है और मैं प्रशासन के कानों में आवाज़ गूंजाना चाहती हूँ कि प्रशासन सुन ले, नहीं तो ये नारायणखेड़ा से भी जोरदार तरीके से यहाँ पे आंदोलन होगा और फिर सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और सरकार मजबूर होगी। और मैं आप सबके इस योगदान के लिए और यहाँ पे पहुँचने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ और 2-4 नारों के साथ यहाँ खत्म करती हूँ। इंकलाब, इंकलाब, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, साडा हक, साडा हक। जय हिंद, जय भारत।